सबक नंबर 5 पेश। पेश को आज हम पढ़ेंगे और पेश की आवाज़ क्या होती है और पेश किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज का सबक हम शुरू करें इससे पहले हम अपने जो हमारा डिज़ाइन किया हुआ पेज है हम उस पर चलेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना तो इसी से है, याद इसी से करना है। सिर्फ हम उस डिज़ाइन वाले पेज पे आपको इसलिए लेके जाते हैं ताकि आप पेज के बारे में कोई एक कायदा या कोई एक बात मालूम अच्छे से सीख सकें, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। क्योंकि यहाँ इसकी कोई पहचान नहीं बताई है, सिर्फ सबक नंबर 5 पेज लिख दिया और उसको अदा करने का तरीका बता दिया गया है। लेकिन हम इसके लिए एक आपको कायदा देंगे ताकि आप आसानी से उसको पहचान करके उसे पढ़ सकें। चलिए हम अपने सामने पेज खोल लेते हैं। यह है हमारा सबक नंबर 5, लेसन नंबर 5। सबक नंबर 5 पेश बा तरतीब, यानी इस सबक के अंदर भी आपको जो पेश वाले हरूफ मिलेंगे वो भी पार्ट बाय पार्ट होंगे और आप आसानी से उसको याद कर पाएंगे। अब कायदा पढ़ते हैं हम। कायदा पेश हर्फ के ऊपर आता है, जैसे बा पेश बू, इसको पेश वाला हर्फ कहते हैं। अलिफ पेश उ, इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसा कि अलिफ पेश उ, और इसको ये ऐसे भी पढ़ सकते हैं हमजा पेश उ। क्योंकि मैं सबक नंबर 2 के अंदर बता चुका हूं आपको कि अलिफ जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा कहलाता है, लेकिन उर्दू के हिसाब से आप इसको अलिफ पेश उ भी पढ़ सकते हैं और हमजा पेश उ भी पढ़ सकते हैं। दोनों सूरतों में, दोनों कंडीशन में आवाज उ ही होगी, इसकी आवाज चेंज होने वाली नहीं है। अलिफ पेश उ, बा पेश बू, पा पेश पू, ता पेश तू, टा पेश टू, सा पेश सु, जीम पेश जू, चा पेश चू, हा पेश हु, खा पेश खु, दाल पेश दू, डाल पेश डू, दाल पेश जू, रा पेश रू, रा पेश उड़ू, जा पेश जू, जा पेश जू, सीन पेश सु, शीन पेश शु, स्वाद पेश सु, वाद पेश वु, त्वा पेश तु, ज़ा पेश जु, आइन पेश उ, गैन पेश गु, फा पेश फु, काफ पेश कु, काफ पेश कु, गाफ पेश गु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाव पेश वु, हा पेश हु, दो चश्मी हा पेश हु, हमजा पेश उ, या पेश यू, या पेश। नोट, पेश वाला हर्फ इस तरह से पढ़ा जाता है, मसलन बा पेश बू, ता पेश तू वगैरह। यानी आपको इसको पढ़ने का तरीका इस तरीके से आप इसे अदा करेंगे। अलिफ पेश उ, इस तरीके से आप इसे अदा करें आसानी से। अलिफ पेश उ, इस तरीके से आप इसे अदा करेंगे तो आसानी से इसे अदा कर पाएंगे और आसानी से इसे सीख सकते हैं। चलिए, ये हमारे समझ में आ चुका है और हमें ये पढ़ना भी आ चुका है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने कायदे ही वाले पेज पे चलते हैं ताकि हम आसानी से उसे पढ़ सकें और उसे लर्न कर सकें। हमने ये खोल लिया, हमारे सामने कायदे वाला पेज आ चुका है। सबक नंबर 5 पेश। अलिफ पेश उ, बा पेश बू, पा पेश पू,
ता पेश तू, ता पेश टू, सा पेश सु, जीम पेश जू, चा पेश चू, हा पेश हू, खा पेश खू, दाल पेश दू, डाल पेश डू, जाल पेश जू, रा पेश रू, रा पेश रू, जा पेश जू, जा पेश जू, सीन पेश सु, शीन पेश शु, स्वाद पेश सु, वाद पेश जु, त्वा पेश तु, ज़ा पेश जु, आइन पेश उ, गैन पेश गु, फा पेश फु, काफ पेश कु, काफ पेश कु, गाफ पेश गु, लाम पेश लु, मीम पेश मु, नून पेश नु, वाव पेश वु, हा पेश हु, दो चश्मी हा पेश हु, हमजा पेश उ, या पेश यू। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं और इसको हिज्जे कहा जाता है। आप इसको रवा करके भी पढ़ सकते हैं, जैसे उ, बु, पु, तु, टू, सु, जू, चू, हु, खु, दु, डू, जू, रू, रू, जू, जू, सु, शु, सु, जु, तु, जु, उ, गु, फु, कु, कु, गु, लु, मु, नु, वु, हु, हु, उ, यू। इस तरीके भी आप इसे पढ़ सकते हैं और इसको रवा कहा जाता है। लेकिन आप कम से कम 4 से 5 दफ़े इसे लर्न कर लें, रवा से नहीं, पहले हिज्जे से याद करें, उसके बाद आप इसे रवा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपका हिज्जे से याद होगा तभी आप इसे आसानी से लर्न कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको अब से पहले बता चुका हूँ एक सबक के अंदर कि अगर आपको सबक नंबर 3, 4 और 5 याद होगा तो सबक नंबर 6 आप आसानी से लर्न कर पाएंगे और इसे समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपका सबक नंबर 3, सबक नंबर 4 और सबक नंबर 5 याद नहीं हुआ और उसकी पहचान नहीं हुई तो आप सबक नंबर 6 हल नहीं कर पाएंगे। उसके लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ज़बर हर्फ के ऊपर आता है निशान की तरह। जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ ज़बर जो होता है इस तरीके से होता है, ज़बर हर्फ के ऊपर है लेकिन क्या आ रहा है, एक निशान की तरह आ रहा है। ज़ेर हर्फ के नीचे आता है, जैसे आप देख रहे हैं ये है हर्फ के नीचे आ रहा है। अगर ये ऊपर पहुंच जाएगा तो यही ज़बर बन जाएगा, और अगर यही नीचे आ जाता है निशान तो ये पेश बन जाएगा। तो ज़बर हर्फ के ऊपर आता है, ज़ेर हर्फ के नीचे आता है। बात करते हैं पेश की, तो पेश भी हर्फ के ऊपर आता है इस तरीके से। लेकिन इसकी पहचान ये है कि पेश हर्फ के ऊपर आता है लेकिन ये वाव की तरह होता है। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। जब आप इसे सबक नंबर 3, 4, 5 को याद कर लेंगे तो सबक नंबर 6 आपके लिए बहुत इजी और आसान हो जाएगा। अगर आपका सबक नंबर 3, 4, 5 याद नहीं हुआ और इसकी पहचान आपको नहीं हुई तो आप इसे नहीं कर पाएंगे। इन 3 सबकों को याद करने के लिए आपको सबसे पहले सबक नंबर 1 और 2 याद होना चाहिए, और 2 के लिए भी ज़रूरी है कि आप सबक नंबर 1 हरूफ बा तरतीब अच्छे से याद कर लें, और याद करने के बाद इसकी पहचान करें, फिर सबक नंबर 2 हल करें। अगर जब सबक नंबर 2 इस तरीके से आप आसानी से लर्न कर लेंगे तो सबक नंबर 3, 4, 5 आपके लिए आसान हो जाएगा। और जब आपको सबक नंबर 3, 4, 5 आसान हो जाएगा तो सबक नंबर 6 सिर्फ इसका बेतरतीब है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ पहचान करनी है कि कहाँ हमें अलिफ पेश ऊ पढ़ना है, कहाँ बा पेश बू पढ़ना है, और कहाँ जीम जेर जी पढ़ना है, और कहाँ सा ज़बर सा पढ़ना है। तो आपको जब ज़बर जेर पेश की पहचान हो जाएगी
ये एक तरह की हिंदी की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, छोटी यू की मात्रा। इस तरीके से आप जब सीख जाएंगे तो आपको अगले सबकों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसलिए आप सबक नंबर 5 अच्छे से याद कर लें, और अगर सबक नंबर 5 आपको याद है तो आपको सबक नंबर 6 पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं इसे सबक को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। उससे पहले आप 5 सबक, सबक नंबर 1 हरूफ बातरतीब, सबक नंबर 2 हरूफ बेतरतीब, सबक नंबर 3 जबर, सबक नंबर 4 जेर और सबक नंबर 5 पेश, इन 5 सबकों को अजबर अच्छे से याद कर लें और बहुत अच्छे से इसकी लर्निंग कर लें ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आगे पढ़ने आने वाले सबकों में आपको कोई दिक्कत ना हो।